कि हमने अक्सर सुना है कि बड़ा मुश्किल होता है मर्द होना। अगर तुम अंदर से टूट चुके हो तब भी दुनिया को सख्त दिखाना पड़ता है और दो रोटी कमाने के लिए खुद की बेइज्जती करवाना पड़ता है। क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। दीदी ने तो इसका परिभाषा ही बदल दिया, अब से झापड़ खाइए, आप लखनऊ में हैं। वैसे भाई लोग तुम लोग भली बात जानते हो कि इंडियन न्यूज चैनल से लेके इंडियन यूट्यूबर तक बस हर कोई दीदी की लिए जा रहा है। समझदार हो, व्यूज की बात कह रहा हूँ मैं। बस दिल इस बात से दुखता है कि इस पागल लोमड़ी का अभी भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। अब इस बहन की दीदी ने चलती ट्रैफिक से कैब ड्राइवर को उछल उछल के 22 छप्पर जड़ दिए। और मजे की बात यह है कि बिना हाथ से हलाए 22 छप्पर इसने जड़ दिए। बाहर पूरी दबंग गई की। ओहो, अब दीदी का तुम देखो ऑर्केस्ट्राग्राम की तस्वीरें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। और ये रही दीदी की रियल ग्राम की तस्वीरें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सही बोलते हैं लोग, मेकअप कटेगा सबका कटेगा। और जहाँ पर अंधा कानून का पुलिसमैन भी था और खुद को भी कभी कंट्रोल न कर पाने वाला ट्रैफिक कंट्रोलर भी। अब इन सब की मौजूदगी वैसे थी जैसे सड़क किनारे फल से लदे पेड़ की रखवाली करने वाले की। कोई भी आता है, पत्थर उठाता है, मारता है और चला जाता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और वहाँ पे इनका कुछ फर्क नहीं पड़ा इनके होने ना होने की, क्योंकि जो पीटा जा रहा था वो पीटा ही जा रहा है, जो पीटने वाला है वो पीटते ही जा रहा है। अच्छा, अब इस लड़के और लड़की इन दोनों का बहुत सारा इंटरव्यू आ गया है, तो चलो इनमें से ही कुछ हम देखते हैं। एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। बहन बहन बहन, सबसे पहले तुम अपने आंखों का इलाज कराओ। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कहाँ पे जाओ तो हम हैं, हम तुम्हें बताएं। मेरे नज़र में है एक आई क्लिनिक, आग दिखाता है चादर जात। हमें नहीं लगता कि कोई कर पाएगा तुम्हारा इससे बेटर इलाज। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे भैया जी। तुम वहाँ जाओ, बच्चा यादव से मिलो, तुम्हारा ऐसा इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा कि ट्रैफिक सिग्नल को तो छोड़ो, अंतरिक्ष से तुम्हें बिना चश्मा लगाए चीन की दीवार दिखाई देगी। चल झूठा। गाड़ियाँ अभी चल रही हैं, लोग सड़क किनारे खड़े हुए हैं और दीदी पागलों की तरह अंदर घुसे जा रही हैं। सिग्नल की बत्ती बदलने से पहले मैडम के पैर की गति बदल गई। समझ रहे हो आप? और 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है, मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहाँ पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक की लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे अब दीदी का कहना है कि कैब ड्राइवर ने सबसे पहले सिग्नल तोड़ा, फिर दीदी को हिट करने जा रहा था। वाह, सच्ची हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्लियर फोटोज में दिख रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से कार कितनी अभी दूरी पे खड़ी है। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। किशन, सच तो यह है कि ड्राइवर ने कुछ नहीं तोड़ा, इवन तोड़ा तो दीदी तुमने, उसका मोबाइल। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? और तो और बीच बजरिया तुमने सजनिया 22 के 22 एक ही बार में दे दिया थप्पड़िया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो शुक्र मनाओ कि केवल वो एक कैब ड्राइवर था, अगर उसके जगह पे सुलेमान भाई होता तो I will clean this city. बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन
मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों ने मारा था आपको, उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो के साथ कम से कम 100 लोग होंगे। 100 लोग होंगे। यार हमें नहीं लगता, मतलब हमें नहीं, इसका बॉडी देखने के बाद किसी को ये नहीं लगता कि 100 लोगों के मार खाने के बाद ये अभी खड़ी रहती। कम से कम अगर 10 लोग भी अगर इसको अगर सही ढंग से दे दिए तो फिर इसका तो कुछ वही हाल होगा जो बरसात के मौसम में सड़क पर मेढक का होता है। ये इतना झूठ बोलती है कि सही गलत का अंतर ना समझने वाला इंसान भी पहली झलक में इसको झूठ पकड़ लेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और हमें तो लगता है कि ये साउथ की फिल्में देखकर घर से बाहर निकली होगी, तभी तो इसके माइंड में 300 मीटर 100 लोगों ने घिसरा के मारा, ऐसा लग रहा है। सही पकड़े हैं। आप अगर मेरी बैड बॉय की इमेज दिखाते हो और सामने वाली की अच्छी इमेज दिखाते हो तो ये चोटें जो बता रही हैं ये कैसे लगी मुझे, ठीक है, तो ये चोटें मुझे कैसे लगी, उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उसका सीसीटीवी फुटेज। अरे वो पागल औरत, इसके हिसाब से हिंदुस्तान के हर एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। तुझे चोट लगी है तो तू एविडेंस ला, कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी। कल को ये बाथरूम में अगर गिर जाए तो उसके लिए भी इसका सीसीटीवी कैमरा लेकर आओ। वैसे वो भी सही है क्योंकि आजकल सारे कैमरे बाथरूम में ही मिल रहे हैं। सही खेल गया बैन। और भाई तुम्हें अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया, मतलब इतू सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।